हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम जानेंगे दुनिया भर में मौजूद कुछ अजीब फैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियो को लाइक करें। ये है करोड़पति कबूतर, जिनके पास है बहुत सारी प्रॉपर्टी। राजस्थान के नागौर स्थित छोटे से कस्बे जसनगर में कुछ कबूतर ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। जसनगर में इन कबूतरों को करोड़पति कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके नाम पर करोड़ रुपए की संपत्ति है। आप सुनकर हैरत कर रहे होंगे, मगर ये सच है। इन कबूतरों के पास जो संपत्ति है उसमें कई दुकानें, कई किलोमीटर तक फैली जमीन और कैश भी शामिल है। इन कबूतरों के नाम पर 27 दुकानें की गई हैं। ये कबूतर एक दो नहीं बल्कि पूरे 126 बीघा जमीन और 30 लाख रुपए कैश के मालिक है। अब सवाल ये है कि आखिर इन कबूतरों के पास इतनी संपत्ति और दौलत आई कहाँ से। करीब 4 दशक पहले जसनगर में एक उद्योगपति ने कबूतर करण ट्रस्ट बनाया था। यहाँ के एक निवासी प्रभु सिंह राजपुरोहित के अनुसार ये व्यवस्था उनके पूर्वजों और एक उद्योगपति सज्जन राज जैन ने इस परियोजना में अहम भूमिका निभाई थी। प्रोजेक्ट शुरू होते ही लोगों ने खूब दान दिया। कबूतरों की जमीन पर एक गौशाला चल रही है। इस गौशाला में 500 गायें हैं। यहाँ गौवंश के लिए सभी चिकित्सा व्यवस्था भी की गई है, जिससे कबूतरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ पक्षियों को नियमित खाना और पानी देने के लिए ट्रस्ट के माध्यम से शहर में लगभग 27 दुकानें बनाई गई है। दरअसल ट्रस्ट का नाम कबूतरों के नाम पर रखा गया था, इसलिए इसे कबूतरन ट्रस्ट कहा जाता है। यहाँ सिर्फ एक लड़की के लिए ट्रेन आती है। जापान की यह घटना वाकई आपको अजीब लगेगी। यहाँ पर एक लड़की को स्कूल छोड़ने और वापस घर ले जाने के लिए एक ट्रेन रोज आती है। उस ट्रेन में उस बच्ची के अलावा ना तो कोई और सवारी चढ़ती है और ना ही उतरती है। उत्तर के होकाइडो द्वीप के कामी शिराताकी गांव के स्टेशन को वहां के रेलवे विभाग ने बंद कर दिया था, क्योंकि वहां ज्यादा सवारियां नहीं मिलती थी। लेकिन वहां से एक बच्ची रोजाना स्कूल जाती थी। जब रेलवे ने देखा कि उस स्थान से बच्ची को स्कूल जाने के लिए अन्य कोई साधन नहीं है, तो उन्होंने अपनी सेवा जारी रखी। अब ये ट्रेन दिन में 2 बार जरूर आती है, बच्ची को लेने और दोबारा उसे वापस छोड़ने के लिए। ट्रेन के समय को उस बच्ची के स्कूल के समय के अनुसार एडजस्ट किया गया है। दोस्तों, क्या ऐसा हमारे भारत में भी होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताना। बाइक का टोल टैक्स क्यों नहीं लगता? दरअसल दोस्तों, बाइक का टोल टैक्स न लगने का सबसे बड़ा कारण है कि बाइक का वजन अन्य गाड़ियों की तुलना में बहुत ही कम होता है और ये सड़क पर बहुत ही कम जगह लेती है, और बाइक से हम बहुत ज्यादा दूरी भी तय नहीं कर सकते अन्य गाड़ियों की तुलना में, जिससे कि सड़क पर भार न बना रहे। इसलिए दोपहिया वाहनों का टैक्स नहीं लगता। भारत में जब साबुन नहीं था तब लोग कपड़े कैसे धोते थे? दोस्तों, आपने कभी सोचा है, जब उस वक्त साबुन की कोई कंपनी नहीं थी तो तब भारत में लोग कपड़े से मैल निकालने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। उस वक्त लोग रीठा का इस्तेमाल करते थे। रीठा के छिलकों से निकला झाग गंदे कपड़ों को साफ कर उन्हें चमका देता था। आज के समय में भी महंगे और रेशमी कपड़ों को साफ करने के लिए रीठा का इस्तेमाल किया जाता है। बाल धोने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि बालों को धोने के लिए आज भी रीठा का इस्तेमाल भारत में होता है। साबुन के आने से पहले आम लोग अपने कपड़ों को धोने के लिए गर्म पानी में डालकर गीला कर लेते थे, फिर उन्हें पत्थरों पर पीटकर साफ किया जाता था, क्योंकि तब रीठा सभी की पहुंच से दूर था। इससे न सिर्फ कपड़ों की गंदगी साफ होती थी, बल्कि वो कीटाणु मुक्त भी हो जाते थे। क्योंकि ये ऑर्गेनिक था, इसलिए शरीर पर भी इसका किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं होता था। एक ऐसी जगह जहां बच्चों को फेंका जाता है 50 फीट की ऊंचाई से। महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर नाम की जगह पर बच्चों की भलाई के लिए एक ऐसा काम होता है जिससे देख कोई भी डर जाए। लगभग 500 साल पुरानी परंपरा मानी जाती है। इस परंपरा के तहत छोटे बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उन्हें 50 फीट की ऊंचाई से मीनार से फेंक दिया जाता है। बच्चे को नीचे पकड़ने के लिए लोग चादर फैलाए खड़े रहते हैं। जैसे ही बच्चा गिरता है वैसे ही वो उसे पकड़ लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि बच्चे को इस तरह नीचे फेंकने से उसे उसके अच्छे भविष्य की दुआएं मिलती है और वो बढ़िया सेहत और ताकत के साथ जीवन बिताता है। क्या आपको भी दोस्तों ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्यों ये आदमी 300 दिनों तक सोता रहता है? राजस्थान के नागौर जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां का एक शख्स साल में 300 दिन सोता है।
इस शख्स को सोने के बाद उठाना मुश्किल हो जाता है। इतना ही नहीं, शख्स को आसपास के लोग कुंभकर्ण कहते हैं। नागौर जिले के भादवा गांव का है। यहाँ के रहने वाले 42 साल के पुरखाराम दुर्लभ बीमारी से ग्रसित है। इस बीमारी के चलते एक बार सो जाने के बाद पुरखाराम कई दिनों तक नहीं उठ पाते। 2015 से उनका ये बीमारी ज्यादा हो गई है। पहले करीब 18 घंटे नींद आती थी, इसका समय बढ़ता गया। अब तो कि 20-25 दिनों तक सोते ही रहते हैं। इस बीमारी का नाम हाइपरसोमिया है। पुरखाराम अब एक्सिस हाइपरसोमिया के शिकार हो गए हैं। इसके चलते उन्हें लगातार कई दिनों तक नींद आती रहती है। एक्सपर्ट का मानना है कि ऐसा नहीं है कि वो अब ठीक नहीं हो सकते, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ ठीक हो सकते हैं। इस गांव में जहां नहीं है सड़कें, केवल है नहरें। जेथुर नीदरलैंड हॉलैंड का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह पूरा गांव नहरों से घिरा है। इस गांव में एक भी गाड़ी या बाइक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनके चलाने लायक एक भी रोड नहीं है। जिस किसी को भी कहीं जाना होता है वो बोट के सहारे ही जा सकता है। यहाँ के नहरों में इलेक्ट्रिक बोट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके जरिए लोग कहीं आते जाते हैं। इन नावों से बहुत कम शोर होता है और लोगों को इनसे कोई शिकायत नहीं रहती। जब लोग ये यहाँ पर रहने आए तो उन्होंने देखा कि 1170 की बाढ़ के कारण यहाँ पर जगह जगह प्रचुर मात्रा में पिट इकट्ठी है। पिट एक तरह की दलदली मिट्टी है और वनस्पतियों का मिश्रण है, जो कि ईंधन के रूप में काम में लिया जाता था। इन लोगों ने इस पिट को काम में लेने के लिए जगह जगह उसकी खुदाई करी। इस तरह खुदाई करते करते कई सालों से यहाँ पर नहरों का निर्माण हो गया। ये कुत्ता 3 बार चुनाव जीतकर बन गया है शहर का मेयर। अमेरिकी राज्य मिनेसोटा के कारमोरेंट टाउनशिप में लोग इंसानों पर शायद कम ही भरोसा करते हैं, तभी तो यहाँ सालों से शहर के मेयर के पद पर एक कुत्ता काम कर रहा है। 9 सालों से ड्यूक नाम के एक कुत्ते को इस टाउन का मेयर चुना गया है। अब तक इस शहर में मेयर के लिए 3 बार चुनाव हो चुके हैं और तीनों बार ड्यूक जीता है। चुनाव के पूरे मत के साथ जीत जाता है। ये कुत्ता इस शहर में आने वाले तमाम गेस्ट का सम्मान खुद ही करता है। शहर में चाहे कोई भी नेता क्यों ना आता हो, वे ड्यूक से मुलाकात के लिए जरूर जाता है। इस कुत्ते की लोकप्रियता इस बात से लगाई जा सकती है, इस टाउन के लोग किसी और को मेयर का पद नहीं देना चाहते। खैर, इसे कहते हैं किस्मत। इस गांव में जहां बड़े होते ही लड़कियां बन जाती है लड़के। इस गांव का नाम है लास एलिनास, जो कि डोमिनिकन रिपब्लिक देश में है। इस गांव की कई लड़कियां 12 साल की उम्र में आते आते लड़के में तब्दील होने लगती है। लड़कियों के साथ एक ऐसा क्यों होता है, इस रहस्य का आज तक वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए हैं। लेकिन लड़कियों के साथ होने के इस बदलाव की वजह से लोग इस गांव को श्रापित मानते हैं। लास एलिनास गांव की लड़की के लड़का बनने की अजीब बीमारी की वजह से यहाँ के लोग बेहद परेशान रहते हैं। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि इस गांव में किसी अदृश्य शक्ति का साया है। वहीं कुछ बुजुर्ग गांव को श्रापित मानते हैं। इस गांव में ऐसे बच्चे को दुए दोचे कहा जाता है। आलम यह हो गया है कि इस गांव के लोग लड़कियों को के पैदा होने से घबराने लगे हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनकी बेटी बड़ी होने पर लड़का बन जाएगी। इस बीमारी की वजह से गांव में लड़कियों की संख्या भी काफी कम होती जा रही है। ये गांव समुद्र किनारे बसा हुआ है और गांव की आबादी करीब 6000 है। अजीब रहस्य की वजह से ये गांव दुनिया भर में शोधकर्ताओं के लिए रिसर्च का विषय बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर कहते हैं कि ये बीमारी आनुवंशिक विकार है। 90 में से एक बच्चा इस बीमारी से ग्रसित होता है। जिन भी लड़कियों को ये बीमारी होती है, एक उम्र के बाद उनके शरीर में पुरुषों जैसे अंग बनने लगते हैं। साथ ही उनकी आवाज़ भारी होने लगती है और शरीर में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे उन्हें लड़की से लड़का बना देते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।